हम लोग देखने वाले हैं ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी का बिहार दरोगा होमवर्क सीरीज 3.0 का टेस्ट नंबर 23। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखते हैं पहला क्वेश्चन। 1 अगस्त 2025 में दिए गए 71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सुमेलित नहीं है। तो यहाँ गलत कथन का चयन करना है। तो पहला है सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म बारहवीं फेल को दिया गया है, यह कथन सही है। अगला है सर्वश्रेष्ठ बाल फिल्म नाल 2 को दिया गया है, तो यह भी सही है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड विकी कौशल को दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो गलत हो जाएगा, क्योंकि सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड की बात करें तो यह विक्रांत मैसी को दिया गया और शाहरुख खान को। विक्रांत मैसी को 12th फेल के लिए दिया गया और शाहरुख खान को जवान मूवी के लिए दिया गया है। अगला है सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री रानी मुखर्जी है, ये भी सही है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जो कि गलत था। अगला अभ्यास स्लाइनेक्स 25 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो यह भारत और मलेशिया की नौसेना के बीच एक द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास है, तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि स्लाइनेक्स की बात करें तो यह भारत और श्रीलंका के बीच इसका आयोजन किया गया है और 14 से 18 अगस्त 2025 तक इसका आयोजन विशाखापट्टनम में किया गया है, तो यह भी गलत हो जाएगा, क्योंकि इसका आयोजन जो है 14 से 18 अगस्त तक किया गया है, जो कि कोलंबो श्रीलंका में किया गया है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। अगला जुलाई 2025 में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आईसीसी के नए सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो आईसीसी के सीईओ की बात करें तो संजोग गुप्ता को जो है आईसीसी के सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया है। अगर जय शाह की बात करें तो यह आईसीसी के वर्तमान में अध्यक्ष हैं। अगला क्वेश्चन 4 अगस्त 2025 को पहला बिम्स्टेक पारंपरिक संगीत महोत्सव 2025 का आयोजन किया गया, कहाँ पे किया गया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नई दिल्ली में किया गया। अगर जयपुर की बात करें तो एससीओ में शामिल होने वाला प्रथम शहर जो है जयपुर हो जाएगा। वाराणसी की बात करें तो यह एससीओ की सांस्कृतिक राजधानी के रूप में इसे चयनित किया गया है। इंदौर की बात करें तो 8वीं बार स्वच्छता में टॉप पे रहा है यह। अगला निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 11 से 13 सितंबर 2025 तक पहला ज्ञान भारतम अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन 2025 इंदौर में आयोजित हुआ है, तो यह गलत हो जाएगा, क्योंकि इसका आयोजन जो था दिल्ली में किया गया है। इसका मुख्य विषय पांडुलिपि की विरासत के माध्यम से भारत की ज्ञान परंपरा को पुनः प्राप्त करना है, तो यह सही है। तो सही कथन का चयन करना है तो केवल 1 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन अगस्त 2025 में पहला खेलो इंडिया जल खेल महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया है। तो 6 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, डल झील श्रीनगर में इसका आयोजन किया गया है। अगर इसमें टॉप स्टेट की बात करें तो वह एमपी जो है, एमपी इसमें टॉप पे था। अगला निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा कूट का प्रयोग करके उत्तर देना है। 17वां ब्रिक्स सम्मेलन रियो डी जेनेरियो ब्राजील में आयोजित किया गया है, तो यह सही है। अगला है भारत वर्ष 2026 में 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा, यह भी सही है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1 और 2 दोनों सही। अगला क्वेश्चन 1 जुलाई 2025 को लॉन्च किए जाने वाले नए भारतीय रेलवे ऐप का नाम क्या है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रेल1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। रेल टेल प्रोग्राम की बात करें तो 2025 में चलाया गया आपदा की सूचना के लिए। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा कूट का प्रयोग करके उत्तर देना है। तो पहला, बिहार के वैशाली जिले में बुद्ध सम्यक दर्शन संग्रहालय एवं स्मृति स्तूप का उद्घाटन किया गया है, तो यह बिल्कुल सही है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सारनाथ के पवित्र बोधि वृक्ष के शिशु पौधे का रोपण किया है, तो यह भी सही है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 1 और 2 दोनों सत्य हैं। साथ ही बोध गया का बोधि वृक्ष भी इसमें रोपण किया गया है। अगला 26 जून को एससीओ रक्षा मंत्रियों की बैठक 2025 में कहां आयोजित की गई थी, जिसमें भारत ने संयुक्त घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर करने से इनकार कर दिया है। तो 10 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, क्रिंगदाओ में किया गया था।
अगर बीजिंग की बात करें तो एससीओ का जो हेड क्वार्टर है वो बीजिंग में है। एससीओ 2025 की जो बैठक है वो चीन में आयोजित किया गया था। अगला है प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इस योजना को वार्षिक 2025-26 से 6 वर्षों की अवधि के लिए स्वीकृति प्रदान की गई है। तो यह जो है सही कथन है। इस योजना के तहत देश के 150 जिलों का चयन किया जाएगा। तो यह कथन जो है गलत हो जाएगा, क्योंकि 150 नहीं बल्कि 100 जिलों का चयन किया गया है, जिसके अंतर्गत 1.7 करोड़ किसानों को लाभ पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए केवल 1 राइट आंसर हो जाएगा। अगला, भारत का पहला पानी के नीचे का संग्रहालय किस युद्धपोत के आसपास विकसित किया जाएगा? तो 12 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आईएनएस गुलदार के आसपास विकसित किया जाएगा। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यूएनएससी के नए गए और अस्थायी सदस्यों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो भारत को 1 जनवरी 2026 से शुरू होने वाले 2 साल के कार्यकाल के लिए चुना गया है। तो ये गलत कथन हो जाएगा, क्योंकि आर्थिक तथा सामाजिक परिषद यह यूएन का भाग है। इसमें भारत को 2 वर्ष के लिए 26 से 28 तक के लिए चुना गया है। और यूएनएससी की बात करें तो इसमें 2 वर्ष के लिए पाकिस्तान को चुना गया है, ना कि भारत को। भारत को आर्थिक तथा सामाजिक परिषद में चुना गया है। अगला, तालविया, बहमनी, कोलंबिया, लाइबेरिया और कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य के नए सदस्य चुने गए हैं। तो ये राइट आंसर है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसका राइट आंसर हो जाएगा केवल 2। अगला, नीति आयोग के वर्तमान सीईओ मई 2025 तक कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बी आर सुब्रमण्यम हो जाएगा, जो कि मई 2025 तक है। वर्तमान में इसके अध्यक्ष पीएम मोदी हैं और उपाध्यक्ष सुमन बेरी हैं। अगला, रामसर स्थल के संबंध में हालिया विकास का विचार करें। तो पहला है, खीचन तथा मेनार को रामसर सूची में शामिल करने से भारत में रामसर स्थलों की संख्या 91 हो गई है। तो ये कथन सही है। वर्तमान की बात करें तो 94 हो गया है। और खींचर और मेनार जो राजस्थान के स्थल है, इसको जब शामिल किया गया था तो उस समय 91 थे। उस हिसाब से यह कथन सही है। खींचन रामसर स्थल राजस्थान में, जबकि मेनार रामसर स्थल गुजरात में है। तो यह कथन गलत हो जाएगा, क्योंकि खींचर और मेनार दोनों राजस्थान में स्थित है, तो गुजरात की वजह से ये गलत हो जाएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा केवल 1। अगला, सिंधु जल संधि विवाद के केंद्र में कौन सी 2 जल विद्युत परियोजनाएं हैं? तो 16 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, किशनगंगा और रातेला, यहाँ पे जल विद्युत परियोजना स्थित है। अगला है, साहित्य अकादमी पुरस्कार 2025 के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला कथन है, सुशील शुक्ला को उनके कहानी संग्रह एक बेटे 12 के लिए हिंदी में बाल साहित्य पुरस्कार प्रदान किया गया है। तो ये बिल्कुल सही है। पार्वती कीर्ति को उनके कविता संग्रह फिर उगना के लिए हिंदी में युवा पुरस्कार प्रदान किया गया है। तो यह भी सही है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 1 और 2 दोनों सही। अगला क्वेश्चन, संविधान हत्या दिवस प्रतिवर्ष आपातकाल की याद में मनाया जाता है, जो भारत सरकार द्वारा किस तारीख को घोषित किया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 25 जून को मनाया जाता है, जो कि 25 जून 1975 को यह आपातकाल घोषित किया गया था इंदिरा गांधी के शासनकाल में। अगला, नाटो शिखर सम्मेलन 2025 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसका आयोजन जो है ब्रुसेल्स बेल्जियम में किया गया है। यह जो है कथन गलत हो जाएगा, क्योंकि इसका आयोजन जो है नीदरलैंड में किया गया है। और 2025 का आयोजन नीदरलैंड में किया गया है। इसमें सदस्य देश 2035 तक रक्षा व्यय को सकल घरेलू उत्पाद में 5% तक बढ़ाने पर सहमत हुए हैं। तो यह सही है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। केवल 2 इसमें सही हो जाएगा। अगला, 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार संयुक्त रूप से किन्हें प्रदान किया गया है? तो 58वां की बात करें तो ऑप्शन नंबर सी, गुलजार और जगत गुरु रामभद्राचार्य को प्रदान किया गया है। गुलजार की बात करें तो उर्दू भाषा के लिए, और रामभद्राचार्य की बात करें तो संस्कृत भाषा के लिए 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया है। भारत का पहला 3 नैनोमीटर चिप डिजाइन सेंटर कहाँ स्थापित किया गया है?
तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, नोएडा और बेंगलुरु। हैदराबाद की बात करें तो मिस वर्ल्ड कॉन्क्लेव का आयोजन 2025 का जो हैदराबाद में किया गया है, और हैदराबाद से एक और विंग्स इंडिया प्रोग्राम का आयोजन जो है हैदराबाद में किया गया है। अगला, मानव विकास रिपोर्ट 2025 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इस सूचकांक में शीर्ष देश आइसलैंड तथा सबसे निचले स्थान पर दक्षिणी सूडान था। ये बिल्कुल सही कथन है। इस सूचकांक में जीवन प्रत्याशा, शिक्षा और आय के स्तर का आकलन किया जाता है, तो यह भी सही है। और इस सूचकांक में भारत का स्थान 130वां है तथा भारत के मध्यम मानव विकास वाले देशों की श्रेणी में रखा गया है, तो यह गलत हो जाएगा, क्योंकि भारत को मध्य विकास वाले श्रेणी में रखा गया। यहाँ तक तो सही है, बाकी यह जो है 130वां जो भारत का स्थान है 130वां, 131वां नहीं होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, केवल 1 और 2 जो है सत्य कथन है। जून 2025 में संघर्ष के बीच ईरान से भारत द्वारा शुरू किए गए निकासी मिशन ऑपरेशन का क्या नाम था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑपरेशन सिंधु नाम था। और इराक इजराइल पर अमेरिका द्वारा जो हमला किया गया वो ऑपरेशन हैमर के द्वारा किया गया था। अगला, अंतरराष्ट्रीय बंदरगाह बीजिंग झाम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो यह बंदरगाह केरल के तिरुवनंतपुरम में स्थित है और यह देश का पहला समर्पित कंटेनर ट्रांसशिपमेंट पोर्ट है। तो 24 का जो राइट यह कथन सही है। यह बंदरगाह भारत की विदेश बंदरगाहों जैसी कोलंबो और सिंगापुर पर निर्भरता को कम करेगी, तो यह भी सही है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 1, 2 दोनों सही। अगर बंदरगाह जो है तिरुवनंतपुरम में जो अंतर्राष्ट्रीय बीजिंग झाम है, यह एक अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह है। अगला, 7वें खेलो इंडिया यूथ गेम 2025 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसका आयोजन बिहार में किया गया था, ये बिल्कुल सही है। अगर बिहार के साथ इसकी बात करें तो बिहार के साथ इसमें न्यू दिल्ली भी पार्टिसिपेट किया था, तो बिहार और न्यू दिल्ली के सहयोग से यह किया गया था। दूसरा कथन है इसका शुभांकर गज सिंह था, यह भी सही है। पदक तालिका में हरियाणा शीर्ष स्थान पे था, तो यह गलत हो जाएगा, क्योंकि पदक तालिका में जो शीर्ष स्थान की बात करें तो महाराष्ट्र इसमें पदक तालिका में शीर्ष स्थान पे था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 1 और 2 कथन सही है। अगला, 11वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2025 का विषय क्या है? तो 26 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए योग। अगला 27 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करना है तथा कूट का प्रयोग करके उत्तर देना है। तो परमेश्वर अय्यर की बात करें तो आईएमएफ बोर्ड में भारत के प्रतिनिधित्व करने वाले हो जाएंगे। सूर्यकांत की बात करें तो राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के कार्यकारी अध्यक्ष हो जाएंगे। और अजय कुमार की बात करें तो संघ लोक सेवा आयोग के नए अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। भूषण रामकृष्ण गवई की बात करें तो यह भारत के 52वें मुख्य न्यायाधीश थे। अगर भारत के 53वें मुख्य न्यायाधीश की बात करें तो सूर्यकांत को चुना गया है, जो कि हरियाणा के निवासी हैं। तो 27 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 4, 3, 1, 2। अगला क्वेश्चन है, विश्व पुस्तक मेला 2025 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला कथन है, इस मेला का आयोजन नई दिल्ली में किया गया है, ये बिल्कुल सही है। इस वर्ष मेले का फोकस देश जो है फ्रांस था, यह गलत हो जाएगा, क्योंकि फोकस देश जो है रूस इसमें था इस वर्ष। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, केवल 1 सही। अगला, भारत के पहले पनडुब्बी रोधी युद्ध उथले जलयान का नाम क्या है? तो 29 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, आईएनएस आर्नल्ड हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला, 38वें राष्ट्रीय खेल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इस खेल का आयोजन जो है उत्तराखंड में किया गया है, ये बिल्कुल सही है। और 29वें राष्ट्रीय खेल की बात करें तो उसका आयोजन मेघालय में किया जाएगा। पदक तालिका में महाराष्ट्र शीर्ष पर रहा है, ये गलत हो जाएगा, क्योंकि पदक तालिका की बात करें तो सेना की सर्विसेज टीम जो है शीर्ष स्थान पे रहा और दूसरे स्थान पे महाराष्ट्र रहा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, केवल 1 सही। अगला क्वेश्चन, कौन सा भारतीय राज्य पूर्ण साक्षरता के लिए राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित 95% बेंचमार्क को पार करने वाला दूसरा राज्य बन गया है?
तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। गोवा जो है दूसरा राज्य बना है, और प्रथम राज्य की बात करें तो वह मिजोरम बना है। अगला है, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करना है तथा कूट का प्रयोग करके उत्तर देना है। तो यहाँ भारत के 52वें मुख्य न्यायाधीश की बात करें तो भूषण रामकृष्ण गवई हो जाएंगे। भारत के 26वें मुख्य निर्वाचन आयोग की बात करें तो ज्ञानेश कुमार हो जाएंगे। भारतीय रिजर्व बैंक के 26वें गवर्नर की बात करें तो संजय मल्होत्रा हो जाएंगे। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के अध्यक्ष की बात करें तो वी नारायण हो जाएंगे। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 1 2 3 4। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है, यानी गलत कथन का चयन करना है। तो नोमैडिक एलिफेंट 2025 भारत और मंगोलिया, ये बिल्कुल सही है। अगला जो है अभ्यास डॉग एस्टलिक 2025 भारत और उज्बेकिस्तान, यह भी सही है। युद्धाभ्यास शक्ति 2025 भारत और जापान, ये गलत हो जाएगा क्योंकि भारत और जापान नहीं, भारत और फ्रांस हो जाएगा यहाँ पे, और भारत जापान धर्म गर्जीवन हो जाएगा। युद्धाभ्यास खंजर की बात करें तो भारत और किर्गिस्तान, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा जो कि गलत था। अगला है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा कूट का प्रयोग करके उत्तर देना है। तो वर्ष 2025 का प्रतिष्ठित एबेल पुरस्कार जापानी गणितज्ञ मसाकी काशिवारा को प्रदान किया गया है। तो 34 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर कथन 1 जो है सही हो जाएगा। श्रीनिवास एमएस वर्धन इस पुरस्कार के एकमात्र भारतीय विजेता हैं, यह भी सही है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 1 2 दोनों सही। अगला जो है, उस राष्ट्रीय साक्षरता कार्यक्रम का क्या नाम है जिससे मिजोरम को पूर्ण साक्षरता हासिल किया गया है। तो 35 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उल्लास 9 भारत साक्षरता कार्यक्रम। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा कूट का प्रयोग करके इसमें सत्य कथन का चयन करना है। तो पहला कथन है, 3 अक्टूबर 2024 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 5 भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्रदान किया है, तो यह बिल्कुल सही है। अगला जो है, मराठी, पाली, प्राकृतिक, असमिया और बंगाली को शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्राप्त किया है, ये भी सही है। वर्तमान में देश में शास्त्रीय भाषा की संख्या 11 हो गई, ये भी सही है। पहले 6 था और इसमें 5 अभी जोड़ा गया, कुल 11 हो गया। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 1 2 3 तीनों कथन अपने आप में सही है। अगला, मई 2025 में खेलो इंडिया बीच गेम्स का पहला संस्करण कहाँ आयोजित किया गया था। तो 37 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, घोघला बीच द्वीप में इसका आयोजन किया गया था। अगला है, सूची 1 को सूची 2 का प्रयोग नहीं, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और कूट का प्रयोग करके सत्य कथन का चयन करना है। तो हाल ही में संयुक्त राष्ट्र का 29वां जलवायु परिवर्तन सम्मेलन 2025 कोप 29 का आयोजन दुबई संयुक्त अरब अमीरात में किया गया है, तो ये कथन गलत हो जाएगा क्योंकि कोप 29 का जो आयोजन है वो बाको अजरबैजान में किया गया है। इस सम्मेलन का उद्देश्य वर्ष 2050 तक नेट जीरो उत्सर्जन प्राप्त करना है, तो यह सही है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, केवल 2। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस 11 मई को भारतीय इतिहास में किस प्रमुख घटना का स्मरण करता है। तो 11 मई की यहाँ पे भारत का पहले उपग्रह प्रक्षेपण की बात करें तो यह आर्यभट्ट हो जाएगा जो कि रूस की सहायता से छोड़ा गया था, तो यह नहीं होगा। इसरो का उद्घाटन यानी इसरो की स्थापना की बात करें तो 15 अगस्त 1969 को किया गया था, तो यह भी नहीं होगा। 1969 15 अगस्त। पोखरण द्वितीय का सफल परमाणु परीक्षण, यह राइट आंसर हो जाएगा क्योंकि पोखरण द्वितीय का जो सफल परमाणु परीक्षण था वह शक्ति ऑपरेशन के तहत 11 मई और 13 मई को किया गया था 1998। तो यह राइट आंसर हो जाएगा। इसका डीआरडीओ की स्थापना की बात करें तो यह भी नहीं होगा क्योंकि यह 1958 में इसका स्थापना किया गया था। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन करना है। फीफा विश्व कप 2025 की मेजबानी मोरक्को, पुर्तगाल और स्पेन द्वारा की जाएगी, तो यह सही है। फीफा महिला विश्व कप 2027 का आयोजन ब्राजील में किया जाएगा, तो यह भी सही है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 1 2 दोनों सही हो जाएगा। अगला, एशिया खेल 2026 कहाँ आयोजित किया गया है, कहाँ आयोजित होंगे। तो 41 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आईची और नागोया में। निम्नलिखित पर विचार कीजिए और कूट का प्रयोग करके सत्य कथन का चयन करना है। मनु भाकर एक ही ओलंपिक में 2 पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला निशानेबाज बन गई है, ये बिल्कुल सही है।
पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत ने सर्वाधिक पदक निशानेबाजी में जीते हैं, ये भी सही है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 1 और 2 दोनों सही हो जाएगा। गृह मंत्रालय 7 मई 2025 को 244 जिलों में नागरिक सुरक्षा मॉक ड्रिल का आयोजन कर रहा है। तो नागरिक सुरक्षा दिवस मनाने के लिए, तो यह गलत हो जाएगा। नए सैन्य उपकरणों के परीक्षण करने के लिए, यह भी सही है। पाकिस्तान के साथ बढ़ते तनाव के बीच तैयारियों का आकलन करने और उन्हें बढ़ाने के लिए, यह सही है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला, राष्ट्रीय शून्य खसरा रुबेला उन्मूलन अभियान 2025-26 का लक्ष्य क्या है? तो 25-26 के लक्ष्य की बात करें तो 2026 तक 100% टीकाकरण प्राप्त करना और दोनों बीमारियों का उन्मूलन करना है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला, पंबन रेलवे ब्रिज के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह भारत का पहला वर्टिकल लिफ्ट ब्रिज है, ये बिल्कुल सही है। यह तमिलनाडु के कन्याकुमारी में स्थित है। 2.08 किलोमीटर लंबा यह ब्रिज रामेश्वर पंबन द्वीप को तमिलनाडु के मंडपम से जोड़ता है, यह भी सही है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 1, 2 दोनों कथन सही है। अगला 46 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो अप्रैल 2025 में एशियाई योगासन खेल चैंपियनशिप 2025 का आयोजन की गई है। तो इसका आयोजन जो है दिल्ली में किया गया है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला, पूसा कृषि विज्ञान मेला 2025 का विषय क्या है? तो 47 का राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी उन्नत कृषि विकसित भारत। नीति आयोग की सिफारिश साजिश परिषद की बैठक के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इस बैठक की अध्यक्षता भारत के प्रधानमंत्री द्वारा की गई, ये बिल्कुल सही है। इस बैठक का मुख्य विषय था विकसित भारत 2047 के लिए विकसित राज्य, यह भी सही है। तो इसका राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 1 और 2 दोनों कथन सही है। अगला क्वेश्चन की बात करें तो जनवरी 2025 में रक्षा मंत्री द्वारा हरी झंडी दिखाकर रवाना की गई युद्ध क्षेत्र निगरानी प्रणाली का क्या नाम है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसका संजय नाम है। अगला, अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो यह प्रतिवर्ष 22 मई को मनाया जाता है, तो यह कथन सही है। वर्ष 2025 के लिए इसका मुख्य विषय था प्रकृति के साथ सामंजस्य और सतत विकास, यह भी सही है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 1, 2 दोनों कथन सही। अगला, बजट 2025 के अनुसार अगले 5 वर्षों में सरकारी स्कूलों में कितने अटल टिंकरिंग लैब स्थापित करने का योजना है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 50,000 अटल टैंक स्थापित करने का जो है भारत सरकार द्वारा लक्ष्य रखा गया है। अगला, मई 2024 में कौन ब्लू ओरिजन के NS-25 मिशन के चालक दल में शामिल होकर भारत के पहले अंतरिक्ष पर्यटक बन गए हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 52 का ऑप्शन नंबर बी, गोपी थोटाकुरा। बजट 2025 में नई कर व्यवस्था के तहत कितनी राशि तक कोई आयकर नहीं देने हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 12 लाख तक कोई आयकर नहीं लगेगा। अगला जो है अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2025 के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन करना है। तो यह सूचकांक विश्व बैंक द्वारा जारी किया जाता है, तो यह गलत हो जाएगा क्योंकि यह सूचकांक जो है वो बीपो संस्था द्वारा जारी किया जाता है। इस सूची में भारत का स्थान जो है 43वां है, यह भी गलत हो जाएगा क्योंकि भारत का स्थान जो है 38वां है। अगला, डेनमार्क इस सूची में शीर्ष स्थान पर है, तो यह भी गलत हो जाएगा क्योंकि शीर्ष स्थान की बात करें तो स्विट्जरलैंड है और स्वीडन दूसरे स्थान पे है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सभी कथन असत्य हैं, यहाँ अ हो जाएगा, सभी कथन असत्य हैं। अगला जो है 38वें सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला 2025 का थीम कौन सा राज्य कर रहे हैं? कौन सा भारतीय राज्य दो कर रहे हैं? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मध्य प्रदेश और ओडिशा कर रहे हैं। अप्रैल 2025 में निम्नलिखित में से किसने राष्ट्रमंडल की 7वीं महासचिव के रूप में पदभार ग्रहण किया है? तो 56 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, शर्ली बेचवे हो जाएगा। अगला, विश्व पृथ्वी दिवस के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला, यह प्रतिवर्ष 22 अप्रैल को मनाया जाता है, तो यह सही है। वर्ष 2025 के लिए इस कार्यक्रम की थीम हमारी शक्ति हमारा ग्रह था,
तो यह भी सही है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, दोनों कथन सत्य हैं। अगला, आईपीएल के 18वें संस्करण का ग्रैंड फिनाले 2025 मई 2025 में कहाँ आयोजित किया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ईडन गार्डन कोलकाता में खेला गया था। अगला, बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला कथन देखते हैं, 4 अप्रैल 2025 को यह सम्मेलन बैंकॉक थाईलैंड में आयोजित किया गया था। यह सही है। यह छठा जो है बिम्स्टेक सम्मेलन था। इस सम्मेलन का मुख्य विषय बिम्स्टेक समृद्ध, लचीला और खुला था। तो यह भी सही है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, दोनों कथन सही है। अगला, फरवरी 2025 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रधान सचिव 2 के रूप में किसे नियुक्त किया है? तो सचिव 2 की बात करें तो शशिकांत दास को नियुक्त किया गया है, जो कि इसके पहले आरबीआई के गवर्नर थे। अभ्यास टाइगर ट्रायम्फ 2025 के संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो यह भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच द्विपक्षीय त्रिसैन्य मानवीय सहायता एवं आपदा राहत अभ्यास था। तो यह गलत हो जाएगा, क्योंकि भारत और अमेरिका हो जाएगा। और इसका चौथे संस्करण 1 से 13 अप्रैल 2025 तक भारत के पूर्वी समुद्री तट में आयोजित किया गया था। तो यह जो है सही है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाए, बी हो जाएगा, सॉरी बी हो जाएगा, केवल 2 कथन सही है। अगला, 22 से 27 फरवरी 2025 तक नई दिल्ली में आयोजित 10वें भारत अंतर्राष्ट्रीय नृत्य एवं संगीत महोत्सव का विषय क्या था? तो 62 का जो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वसुधैव कुटुंबकम इसका जो है थीम था। अगला, निम्न कथन पर विचार कीजिए तथा सूची कुट 1 और कुट 2 का प्रयोग करके उत्तर देना है। 7 अप्रैल 2025 को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया गया था। तो यह जो है कथन सही है। वर्ष 2025 में इस दिवस का मुख्य विषय हमारा ग्रह हमारा स्वास्थ्य था। तो यह भी कथन सही है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 1 और 2 दोनों कथन सही है। 2025 से 26 अप्रैल 2025 को सुफलम आकांक्षी दिग्गजों और सलाहकारों के लिए स्टार्टअप फोरम 2025 का दूसरा संस्करण का आयोजन कहाँ किया गया था? तो 64 का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सोनीपत में इसका आयोजन किया गया था। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो गलत सुमेलित का चयन करना है। तो लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार जो है 2025 का कुमार मंगलम बिरला को दिया गया, ये सही है। बी शांताराम लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2025 महेश मांजरेकर को दिया गया, यह भी सही है। चमेली देवी जैन पुरस्कार जो है 2025 अपर्णा सेन को दिया गया, यही गलत हो जाएगा, क्योंकि चमेली देवी जैन पुरस्कार की बात करें तो यह जतिंदर कौर को दिया गया है। विश्व खाद्य पुरस्कार डॉक्टर मारिया यंगले हंगरिया को दिया गया है, यह बिल्कुल सही है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अप्रैल 2025 में विकसित भारत युवा संसद 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो 66 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, नई दिल्ली में इसका आयोजन किया गया है। अगला, निम्नलिखित पर विचार करना है और उपयुक्त में से सत्य कथन का चयन करना है। तो 3 से 4 अप्रैल 2025 को भारत के प्रधानमंत्री थाईलैंड की यात्रा पर रहे, तो यह बिल्कुल सही है। प्रधानमंत्री बनने के बाद यह उनकी थाईलैंड की पहली यात्रा थी। तो यह गलत हो जाएगा, क्योंकि पहली नहीं बल्कि उनकी यह तीसरी यात्रा थी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, दोनों कथन सत्य हैं। अगला जो है, भारत ने 2030 राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी के लिए किस शहर का प्रस्ताव रखा है? तो 2030 राष्ट्रमंडल खेलों की बात करें तो वह अहमदाबाद में आयोजन किया जाएगा। विश्व सामाजिक रिपोर्ट 2025 का विषय निम्नलिखित में से कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला कथन है, यह रिपोर्ट अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा जारी किया जाता है, तो यह गलत हो जाएगा, क्योंकि इस रिपोर्ट की बात करें तो यह रिपोर्ट विश्व सामाजिक और समानता परिषद द्वारा जारी किया जाता है। इस रिपोर्ट का शीर्षक था सामाजिक प्रगति में तेजी लाने के लिए नीतिगत सहमति, ये बिल्कुल सही है। इस रिपोर्ट के अनुसार पूरे विश्व में लगभग 60 करोड़ लोग अत्यधिक गरीबी में जीवन यापन कर रहे हैं, तो यह भी सही है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 2 और 3 जो है सत्य कथन है।
अगला, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने मार्च 2025 में रोलिंग प्रयोग पूरा कर लिया। यह किस मिशन का हिस्सा है? तो 70 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो यह स्पेडेक्स की हिस्सा है। अगला, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करना है तथा कूट का प्रयोग करके उत्तर देना है। तो ग्लोबल जेंडर रिपोर्ट की बात करें तो यह हो जाएगा विश्व आर्थिक मंच गैप द्वारा यह जारी किया जाता है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स की बात करें तो यह कंसर्न वर्ल्ड लाइफ व हेल्थ हंगर हेल्प के द्वारा जारी किया जाता है। मानव विकास रिपोर्ट की बात करें तो यूएनडीपी द्वारा जारी किया जाता है। ईज ऑफ डूइंग विश्व बिजनेस रिपोर्ट द्वारा जारी किया जाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 1 2 3 4। अगला है, हाल ही में किस भारतीय शहर को 2025 में यूनेस्को क्रिएटिविटी सिटी ऑफ गैस्ट्रोनोमी नामित किया गया है? तो 72 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लखनऊ को नामित किया गया है। और अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सत्य कथन का चयन करना है। तो हाल ही में आईएमएफ ने भारत की जीडीपी जो है वृद्धि, ये जो है डेटा गलत है, अनुमानित की है। तो यह गलत हो जाएगा क्योंकि 6.2 नहीं बल्कि 6.3 अनुमानित की है। अगला, भारत को सबसे तेजी से बढ़ती बड़ी अर्थव्यवस्था बताया गया है, यह सही है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केवल 2 सही। अगला क्वेश्चन है, मार्च 2025 में भारत द्वारा शुरू किए गए मिशन ऑपरेशन ब्रह्मा का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भूकंप के बाद म्यांमार को राहत सहायता पहुंचाना था। अगला क्वेश्चन की बात करें तो विश्व खुशहाली रिपोर्ट 2025 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों का सही कथन का चयन करना है। तो यह रिपोर्ट अंतर्राष्ट्रीय खुशहाली दिवस के अवसर पर वेल बीइंग रिसर्च सेंटर और यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड द्वारा गैलप संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क और एक स्वतंत्र सांप्रदायिक बोर्ड के सहयोग से जारी की गई है। तो यह कथन सही है। फिनलैंड लगातार 8वें बार दुनिया का सबसे खुशहाल देश बना है, यह भी सही है। इस रिपोर्ट के अनुसार पाकिस्तान भारत से अधिक खुशहाल देश है, यह भी सही है क्योंकि इसमें पाकिस्तान के स्थान की बात करें तो 109वां है और भारत के स्थान की बात करें तो 118वां है। तो इसके अनुसार भारत से पाकिस्तान खुशहाल देश है। अफगानिस्तान लगातार 4थे वर्ष दुनिया का सबसे कम खुशहाल देश है, यह भी सही है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सभी 1 2 3 4 सही है। कौन सी घटना मानव इतिहास में किसी भी धार्मिक, सांस्कृतिक या सामाजिक आयोजन के लिए सबसे बड़ी सभा का प्रतीक है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रयागराज में महाकुंभ। अगला, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। केंद्रीय बजट 2025-26 में गरीबी, युवा, किसान और महिलाएं प्रमुख फोकस है। तो यह बिल्कुल सही है। केंद्र बजट 2025-26 में के विकास के 4 इंजन, पहला कृषि, दूसरा सूक्ष्म और लघु मध्यम उद्योग और तीसरा जो है निवेश, चौथा जो है निर्यात और रेखांकित किया गया है। तो यह भी सही है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 1 और 2 दोनों सत्य हैं। अगला, केंद्रीय बजट 2025-26 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से लिए जाने वाले ऋण के लिए ऋण सीमा 3 लाख रुपए से बढ़ाकर 5 लाख रुपए कर दी गई है। तो यह कथन जो है सही है। नामरू, असम में 12.7 लाख मीट्रिक टन की वार्षिक उत्पादन क्षमता वाला एक संयंत्र की स्थापना किया गया है, ऊर्जा संयंत्र की स्थापना किया गया है। तो यह भी सही है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 1 2 दोनों सही। अगला, नासा के अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम और बुच विलमोर का अंतरिक्ष विस्तार मिशन कितने समय तक था? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 286 दिन तक था। अगला, केंद्रीय बजट 2025-26 एमएसएमई के वर्गीकरण मापदंड में संशोधन संदर्भित निम्नलिखिट कथनों पर विचार करना है। तो माइक्रो इंटरप्राइजेज के लिए निवेश सीमा जो है 2.5 करोड़ और टर्नओवर 10 करोड़ कर दिया गया है। तो यह सही है। स्मॉल इंटरप्राइजेज के लिए निवेश सीमा 25 करोड़ और टर्नओवर 100 करोड़ कर दिया गया है, यह भी सही है। मीडियम इंटरप्राइजेज के लिए
निवेश सीमा जो है 125 करोड़ और टर्नओवर जो है 50 करोड़ कर दिया गया, यह भी सही है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 1, 2, 3 तीनों सही। यह जो कथन था एमएसएमई के वर्गीकरण के संबंध में है, जो कि हाल ही में बढ़ाया गया है। केंद्रीय बजट 2025-26 के अनुसार निम्नलिखित में से किस स्थान पर राष्ट्रीय उद्यम प्रौद्योगिकी उद्यमशीलता और प्रबंध संस्थान का स्थापना किया जाएगा? तो 81 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कर्नाटक में किया जाएगा। अगला जो है आर्थिक समीक्षा 2024-25 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो गलत सुमेलित का चयन करना है। तो कृषि की बात करें तो वृद्धि दर जो है 25 में संभावित रहा है 3.8। औद्योगिक क्षेत्र की बात करें तो 6.8, तो यह गलत हो जाएगा क्योंकि औद्योगिक का 6.8 नहीं बल्कि 6.2 रहा है। और सेवा क्षेत्र का 7.2। तो पहला और दूसरा सही है, पहला सही है, दूसरा गलत है, तीसरा सही है। तो इसका राइट आंसर गलत का चयन करना है था, तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, केवल 2। अगला कैलाश मानसरोवर यात्रा जो है 30 जून 2025 से फिर से शुरू होगी। तीर्थयात्री चीन में प्रवेश करने के लिए किस दर्रे का उपयोग करेंगे? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, लिपुलेख दर्रा, जो कि उत्तराखंड में स्थित है। अगर नाथुला दर्रा की बात करें तो सिक्किम हो जाएगा। रोहतांग दर्रा की बात करें तो हिमाचल प्रदेश हो जाएगा। जो जिला दर्रा की बात करें यहाँ पे तो वह सिक्किम हो जाएगा। अगला बीसीसीआई वार्षिक नमन पुरस्कार 2025 के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं है? तो यहाँ गलत कथन का चयन करना है। तो कर्नल सीके नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार वीवीएस लक्ष्मण को दिया गया है, तो यही गलत हो जाएगा क्योंकि कर्नल सीके नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट जो पुरस्कार है वो सचिन तेंदुलकर को दिया गया, जिन्हें गॉड ऑफ क्रिकेट माना जाता है। बाकी पॉली उमरीगर पुरस्कार जो है जसप्रीत बुमराह को दिया गया, ये बिल्कुल सही है। सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट महिला स्मृति मंदाना को चुना गया, ये भी सही है। बीसीसीआई विशेष पुरस्कार जो है रविचंद्र अश्विन को दिया गया, यह भी सही है। अगला अप्रैल 2025 में पुणे में आयोजित अभ्यास स्टॉक लीग का 6ठा संस्करण किन दो देशों के बीच आयोजित किया जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भारत और उज्बेकिस्तान के बीच आयोजन इसका किया जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक विकल्प सही सुमेलित नहीं है? तो यहाँ भी जो है गलत सुमेलित का चयन करना है। विश्व सरकार शिखर सम्मेलन 2025 दुबई संयुक्त अरब अमीरात में इसका आयोजन किया गया है, यह भी सही है। हिंद महासागर सम्मेलन 2025 कोलंबो श्रीलंका में किया गया है, यही गलत हो जाएगा क्योंकि इसका आयोजन तो जो था मास्कट ओमान में किया गया है, मास्कट ओमान में किया गया है। एआई पर तीसरा वैश्विक सम्मेलन का आयोजन जो है पेरिस में फ्रांस में किया गया है, यह भी सही है, ये भारत इसमें पार्टिसिपेट किया था। एयरो इंडिया शो 2025 बेंगलुरु कर्नाटक में किया गया, यह भी सही है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जो कि गलत था। अगला 21 अप्रैल 2025 से 8 मई 2025 तक बहुराष्ट्रीय वायु युद्ध अभ्यास डेजर्ट फ्लैग 10 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अल धफरा एयरबेस यूएई में किया गया है। अगला निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा कुट का प्रयोग करके उत्तर देना है। वेब सम्मेलन 2025 का आयोजन मुंबई में किया गया है, ये बिल्कुल सही है। यह विश्व का पहला ऑडियो विजुअल और मनोरंजन संबंधित शिखर सम्मेलन है, यह भी सही है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, दोनों कथन सही है, यह गलत नहीं होगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला विश्व मलेरिया रिपोर्ट 2024 के विषय पर निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो यह रिपोर्ट विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा जारी किया गया है, यह सही है। इस रिपोर्ट के अनुसार मलेरिया से होने वाली 11/38 दर सर्वाधिक अफ्रीका क्षेत्र में है, यह भी सही है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1 और 2 दोनों कथन सत्य हैं। अगला 90 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो 18वें प्रवासीय दिवस सम्मेलन 2025 के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। इसका आयोजन जो है 8 से 10 जनवरी भुवनेश्वर उड़ीसा में किया गया था, तो यह सही है। इस वर्ष इस आयोजन की थीम थी विकसित भारत में प्रवासी भारतीयों का योगदान, यह भी सही है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, 1, 2 दोनों सही। अगला जो है 9 अप्रैल 2025 को राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा घोषित 90 दिवसीय वैश्विक टैरिफ विराम में अमेरिका ने किस देश को बाहर रखा? तो इसमें चीन को जो है बाहर रखा गया था।
अगला, जनवरी 2025 में भारत के विज्ञान और प्रौद्योगिकी क्षेत्र में हुए घटनाओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन जो है इसरो ने अपने 100वें मिशन के तहत GSLV F-15 रॉकेट से NVS-02 उपग्रह का सफल परीक्षण किया है, यह सही है। इसरो के अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर वी नारायण ने 14 जनवरी 2025 को कार्यभार संभाला, यह भी सही है। भारतीय विज्ञान संस्थान के वैज्ञानिकों ने व्यक्तिगत नैनोबॉट्स और नियंत्रित करने के लिए विधि इंटरनेट रैंडमाइजेशन विकसित किया, यह भी सही है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 1, 2, 3 तीनों सही। अगला क्वेश्चन, अप्रैल 2025 में पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत ने कौन सी प्रमुख संधि निलंबित कर दी गई? तो वह सिंधु जल संधि को निलंबित कर दिया गया। अगला क्वेश्चन है, जनवरी 2025 में भारत और अन्य देशों के सैन्य अभ्यास के संदर्भ में सही कथन का चयन करें। तो सूर्य किरण अभ्यास भारत और नेपाल के बीच आयोजित किया जाता है, ये बिल्कुल सही है। धौर गार्जीवन जो है भारत और जापान के बीच 2025 में माउंट फ्यूजी में हुआ है, यह सही है। कार्बेट क्लासिक भारत और जापान के बीच आयोजित किया जाता है, तो ये गलत हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, केवल 1 और 2। राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक 2025 में इनमें से कौन सा शीर्ष राज्य प्रदर्शन राज्य में शामिल नहीं था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, केरल जो है इसमें शामिल नहीं था। अगर टॉप स्टेट की बात करें तो वह हो जाएगा उड़ीसा। अगला जो है, जनवरी 2025 में भारत के अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक साझेदार के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो भारत ने अफ्रीका के साथ मुफ्त व्यापार समझौता पर हस्ताक्षर किया है, तो यह सही है, क्योंकि अफ्रीका के साथ 2000 जनवरी में किया है। और हाल ही में बात करें तो ब्रिटेन के साथ भी हो गया है, तो इसके साथ अफ्रीका प्लस ब्रिटेन भी हो जाएगा। अगला है, जनवरी 2025 में भारत ने यूएई ऊर्जा साझेदार को बढ़ावा दिया है। तो दूसरा कथन की बात करें तो यह भी सही हो जाएगा। और भारत ने ब्रिक्स देशों के साथ नया डिजिटल मुद्रा जो है प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है, तो यह भी सही है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 1, 2, 3 सही, तीनों सही। अगला है, रामेश्वरम द्वीप के मुख्य भूमि भारत के बीच नए पंबन ब्रिज का अनूठी विशेषता क्या है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यह एक वर्टिकल लिफ्ट समुद्री ब्रिज है। अगला, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा कूट का प्रयोग करके उत्तर देना है। भारत पोर्टल सीबीआई से संबंधित है, तो यह जो है सही है। सीबीआई और गृह मंत्रालय द्वारा इसे लॉन्च किया गया था। एनटीटी लोकर भारत सरकार का क्लाउड आधार डिजिटल प्रोग्राम है, तो यह भी सही है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, दोनों कथन सही है। अगला, इनमें से किस खिलाड़ी को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2024 से सम्मानित नहीं किया गया है? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सबरजोत सिंह को नहीं किया गया है। बाकी हरमनप्रीत, मनु भाकर और डी गुकेश, साथ ही प्रवीण कुमार को भी सम्मानित किया गया है। अगला है, हाल ही में जारी जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2025 से संबंधित निम्न कथनों पर विचार करना है। तो यह सूचकांक संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNDP द्वारा जारी किया जाता है, तो ये बिल्कुल सही है। इसमें भारत 10वें स्थान पर रहा है, यह भी सही है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 1 और 2 दोनों कथन सत्य हैं। तो मिलते हैं लोग अगले टेस्ट में, तब तक के लिए जय हिंद। आज ये जो है करंट अफेयर का 100 क्वेश्चन का यह टेस्ट था। तो जय हिंद।